जरा सोचिए, एक ऐसे तूफान के बारे में जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दे। आज हम बात करेंगे 1999 में ओडिशा में आए ऐसे ही एक महाचक्रवात की, और ये कहानी है एक नौजवान की जिसने उस तबाही के बीच से उम्मीद को जन्म दिया। ये सवाल इस कहानी की जान है। जब कुदरत का कहर आपका घर, परिवार, आपकी उम्मीदें सब कुछ छीन ले, तो आखिर में इंसान के पास बचता क्या है? चलिए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। वो तारीख थी 27 अक्टूबर 1999 की शाम, जब आसमान का रंग अचानक बदल गया। एक ऐसा अंधेरा छाया मानो अपने साथ कयामत ले आया हो। ये एक महाचक्रवात था जो सब कुछ निगल जाने के लिए तैयार था। तो कहानी का पहला हिस्सा, महाचक्रवात का कहर। आइए देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था और तबाही की शुरुआत कैसे हुई। 350 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये उस तबाही की रफ्तार थी। हवाएं इतनी तेज कि सदियों पुराने पेड़ जड़ों से उखड़ गए और पक्के घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। तूफान की रात तो जैसे तैसे गुजरी, लेकिन जब सुबह हुई ना, तो जो मंजर था वो क़यामत से कम नहीं था। जहां तक नजर जाती बस पानी ही पानी था। एक भूरी चादर जिसने अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया था। और इसी क़यामत के बीच फंसा था हमारा हीरो प्रशांत। पूरे 2 दिन 2 रातें वो अपने दोस्त के परिवार के साथ एक घर की छत पर फंसा रहा। नीचे उफनता हुआ पानी था और ऊपर से मौत की तरह ठंडी बारिश। और यहीं से शुरू होती है प्रशांत की असल आजमाइश। घर वापसी का एक ऐसा सफर जो उसकी हिम्मत और इंसानियत दोनों को परखने वाला था। जैसे ही बारिश रुकी, प्रशांत के दिल में बस एक ही धुन थी, अपने परिवार तक पहुंचना है। एक मजबूत सी छड़ी के सहारे उसने पानी और मलबे से भरे उस 18 किलोमीटर के जानलेवा रास्ते पर अपने कदम बढ़ा दिए। पर यह कोई आम सफर नहीं था। हर कदम पर वो जो कुछ देख रहा था ना, वो देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। चारों तरफ सिर्फ मौत की खामोशी थी और बर्बादी के निशान बिखरे पड़े थे। सोचकर देखिए, आगे बढ़ने के लिए उसे अपने हाथों से इंसानों और जानवरों की लाशों को रास्ते से हटाना पड़ रहा था। वो जिस भी गांव से गुजरता, तबाही का एक और भयानक चेहरा उसके सामने आ जाता। ये सब देखने के बाद उसके मन में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो भी अब टूट रही थी। उसे अब यकीन होने लगा था कि उसका परिवार इस कहर से नहीं बच पाया होगा। और फिर वो पल आया जब वो अपने गांव पहुंचा, और जो देखा उसे देखकर उसका दिल बैठ गया। जहां कभी उसका घर हुआ करता था, वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर था। उसकी यादें पेड़ों की टूटी टहनियों पर उलझी हुई थीं। और यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक इंसान का अपना दर्द पूरे समाज की हिम्मत बन जाता है। अब शुरू होता है दुख से कर्म का सफर। 2500, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये रेड क्रॉस की शेल्टर में जमा हुई वो 2500 बेबस जिंदगियां थी। हर चेहरे पर मातम था और हर दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे बयां नहीं किया जा सकता। उस शेल्टर के अंदर का माहौल सोचिए। हर तरफ मायूसी थी, घुटन थी। गांव के 96 घर बह चुके थे, 86 लोग मारे गए थे। लोग 4 दिनों से सिर्फ हरे नारियल खाकर जी रहे थे और अब वो भी खत्म हो रहे थे। और इसी नाउम्मीदी के माहौल में एक 19 साल के लड़के ने एक फैसला किया। प्रशांत ने तय किया कि अगर कोई आगे नहीं आ रहा तो वो खुद अपने लोगों के लिए खड़ा होगा। उसने जरा भी देर नहीं की। सबसे पहले तो उसने नौजवानों और बड़ों को इकट्ठा किया और एक स्थानीय व्यापारी पर चावल देने के लिए दबाव डाला। फिर उसने वॉलंटियर्स की टीमें बनाई। कोई शेल्टर की सफाई कर रहा था तो कोई घायलों की मरहम पट्टी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बिखरे हुए लोगों को जोड़कर एक नए तरह का परिवार बनाने की कोशिश शुरू होती है। ये पुनर्निर्माण की राह थी। मदद मांगने का उनका तरीका भी कमाल का था। प्रशांत और उसकी टीम ने बच्चों को रेत पर लिटा दिया और उनके पेट पर खाली बर्तन रख दिए। ये ऊपर से गुजर रहे हेलीकॉप्टरों के लिए एक सीधा मैसेज था, हम भूखे हैं। और कमाल ये हुआ कि ये संदेश उन तक पहुंच भी गया। लेकिन प्रशांत की सोच यही नहीं रुकी। देखिए, जब सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात की, तो प्रशांत ने इसका विरोध किया। वो जानता था कि ऐसे संस्थानों में बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा और विधवाओं को सम्मान। तो उसका आइडिया क्या था कि समुदाय के अंदर ही ऐसे परिवार बनाए जाएं जहां बेसहारा बच्चे और अकेली औरतें एक दूसरे का सहारा बन सके। प्रशांत ये बात अच्छी तरह जानता था कि लोगों को सिर्फ खाने की नहीं,
बल्कि जीने की एक वजह की भी जरूरत है। उसने महिलाओं को काम के बदले अनाज प्रोग्राम से जोड़ा और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटाने के लिए क्रिकेट मैच करवाए। उसका मकसद सिर्फ जिंदा रखना नहीं था, बल्कि लोगों को दोबारा जीना सिखाना था। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक हीरो का जन्म जो सबके लिए उम्मीद का नया चेहरा बन गया। और जानते हैं आखिर में क्या हुआ? दूसरों के जख्म भरते भरते प्रशांत अपने दर्द को ही भूल गया। लोगों की सेवा करने में उसे वो सुकून मिला जो शायद कहीं और नहीं मिलता। उस तबाही के कई महीनों बाद भी वहां के अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए प्रशांत का चेहरा ही उम्मीद का दूसरा नाम।